सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब। सो फ्रेंड, आपको प्रीवियसली पता होगा कि मैंने इस एरोल के सिलिकॉन जो स्प्रे है इसके ऊपर बहुत से वीडियो बना के ऑलरेडी रखा हो। लेकिन बहुत से लोगों के क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि भाई इसका यूसेज हम कहाँ करें, इस स्प्रे को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे लिए बनाओ। तो आज के वीडियो में मैं आपको सारा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये जो सिलिकॉन स्प्रे है आप अपनी कार्स के अंदर या बाइक्स के अंदर कहाँ पे किस किस प्लेसेस में यूज़ कर सकते हैं, और ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। लाइक बहुत से टाइम ऐसा होता है हमारी जो कार्स होती है उसके सस्पेंशन जो होते हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा अनइवन नॉइसेस भी हमें देखने को मिलती है। लाइक स्टीयरिंग कॉलम में से भी काफ़ी ज़्यादा नॉइसेस आती है, तो और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो ये जो स्प्रे है वो सारी जितनी भी नॉइसेस है उसे रिड्यूस या रिमूव कर देता है। अब कहाँ आप स्प्रे कर सकते हो आपकी कार में जनरली, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं अपनी कार में अप्लाई करता हूँ और वो प्लेसेस में आप अपने कार के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, और जो भी अनइवन नॉइसेस है वो सारी रिमूव हो जाएंगे। तो अभी आपको लेके चलता हूँ और बताता हूँ कहाँ आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, ये है हमारा एरोल का सिलिकॉन स्प्रे, और सबसे पहला जो इसका यूज़ है, जो यूसेज है वो है आपके डोर्स हैंडल में। आपके जो कार के जो डोर्स होते हैं उसके अंदर आपको सबसे पहले तो इसे अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब हम डोर ओपन या क्लोज करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइसेस हमें देखने को मिलती है, और मैक्सिमम डोर में बहुत सारा नॉइस हमें देखने को मिलता है। तो जो भी डोर के हिंजेस है या लॉक, जो अगर लॉक भी कहते हो, तो उसमें आपको अप्लाई करना है और सारे डोर हिंजेस पर अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ जो की स्लॉट होता है जहाँ पर आप अपनी की लगाते हो, तो वहाँ भी आप इसे इंसर्ट कर सकते हो, लगा सकते हो। इसके बाद जितने भी आपके डोर से चारों डोर है, भले ही हो सकता है एक में नॉइस आ रहे हो, एक डोर में आपकी नॉइस आ रही हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चारों डोर में एक बार इसे अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादा बेटर आपके लिए वो रहेगा। तो आप इसे चारों डोर हिंजेस में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा वाइपर के जो ब्लेड्स होते हैं उसमें भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे इसके अंदर भी मूवेबल पार्ट रहते हैं, तो वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा आप अगर इस पर स्प्रे कर लिए। तो बहुत बार जो वाइपर ब्लेड है वो भी नॉइस करते हैं, उसके जो हिंजेस है या फिर हम जो कह सकते हैं जो लॉक है वहाँ से भी बहुत ज़्यादा नॉइस हमें देखने को मिलती है। तो अगर आप ये स्प्रे करते हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगी। इसके अलावा जो आपका सस्पेंशन सेटअप है, लाइक जो भी आपके कार का सस्पेंशन है वहाँ भी आप इसे स्प्रे कर सकते हो। अब यहाँ तो जो अवेलेबल स्पेस है वो बहुत कम है, तो कैसा भी मैंने ट्राई किया, क्योंकि बॉटल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है स्प्रे की, तो मैंने ट्राई किया जैसे भी इसके अंदर मतलब इंसर्ट करने का। और जो भी आपका सस्पेंशन सेटअप आपको दिखने को मिलता है, हो सकता है आपके व्हीकल के अंदर कॉइल स्प्रिंग भी हो, तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, या जो भी सस्पेंशन के अंदर रबर पार्ट्स होते हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो मैक्सिमम नॉइजेस हमें आती है, जो अनइवन सर्फेसेस पे, जब रोड पे जो गाड़ी चलती है उसमें हमें थोड़ी खड़खुड़ जो नॉइज़ देखने को मिलती है अनइवन, तो वो इस चीज़ से रिमूव हो जाएंगी। तो जो भी आपको रबर पार्ट मिलते हैं, जो भी पार्ट आपको सस्पेंशन सेटअप में देखने को मिलता है, वहाँ एटलीस्ट एक बार आप इसे स्प्रे कर लीजिए, नॉइस रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद अगर बूट स्पेस के बारे में बात करूँ, तो जैसे मेरी सेडान कार है तो इसमें हिंजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हो काफ़ी सारे लिंक्स इसके अंदर आपको दिया गया है। तो आप सेडान कार के अंदर भी इसे बूट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। हैचबैक है उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसके अंदर भी ऐसी लॉक होते हैं, हिंजेस होता है। इसके बाद जो बूट का जो लॉक होता है उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा जाम होता है। तो अगर इसमें आप अप्लाई करते हो तो ये भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो जैसे कि हिंजेस में भी अप्लाई कर सकते हो, लॉक में भी अप्लाई कर सकते हो। कई बार ऐसा रिमोट से वो ओपन नहीं होता है क्योंकि डोर बहुत लॉक हो जाता है, हमारा बूट बहुत लॉक हो जाता है, तो यहाँ आप स्प्रे कर सकते हो। जैसे कि अदर साइड का जो है वो सस्पेंशन सेटअप है, अगर ऐसे ही सस्पेंशन सेटअप है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो भी नॉइसेज है वो मैक्सिमम रिमूव हो जाएंगी। तो जैसा भी आपका जो सस्पेंशन सेटअप है, रबर के भी पार्ट्स रहते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि मैं इस तरह अप्लाई कर रहा हूँ, आप भी इस तरह कर सकते हो। स्मॉल क्वांटिटी भी आप कर सकते हो, अगर लार्ज क्वांटिटी भी करना चाहे तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जैसे कि मैं एक साइड जो मेरे स्टीयरिंग है वो मैंने रोटेट कर लिया हूँ। अब इसके अंदर भी फ्रंट में भी बहुत सारे सस्पेंशन सेटअप होते हैं, लाइक लिंक रॉड रहती है, स्टेबलाइजर रॉड रहती है, लोअर आर्म रहती है, और कई सारे बुशेस रहते हैं। तो जहाँ भी आपको रबर पार्ट्स देखने को मिलते हैं वहाँ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ को स्प्रे करो। जो भी अनइवन नॉइसेस आती है स्टीयरिंग रोटेट करने में या XYZ जो भी, वो इससे बेटर हो जाएंगी और रिमूव हो जाएंगी। तो जैसे कि मैंने प्लेसेस आपको जितनी बताया हूँ वहाँ पे आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत से टाइम ऐसा हो जाता है हमारी कार जब चलते रहती है तो उसमें कई सारी नॉइसेस क्रिएट हो जाती है, लाइक सस्पेंशन की नॉइस आती है और एक्सेट्रा बहुत भी जो लिंक्स होती है उसके अंदर भी नॉइसेस आना शुरू हो जाती है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो नॉइस को रिड्यूस या रिमूव भी
कर देता है। तो आप जनरली अपने कार्स के अंदर ये सब कंपोनेंट्स में या फिर ये सब जगहों पे इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी कि आप वहाँ से इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है अगर ये प्रोडक्ट क्या है तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वो वीडियो भी आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो फ्रेंड, अगर आपके कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर एरोल सिलिकॉन स्प्रे से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।